क्लास 10th हिंदी लेसन 2 तुलसीदास बनपथ का संपूर्ण व्याख्या। माने तुलसीदास ने बनपथ वाला पाठ लिखा है और इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कैसे राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों जंगल में जा रहे हैं। ठीक है, याद होगा कि राम जी को 13 वर्ष का वनवास 14 वर्ष का वनवास मिला था। राम जी को मिला था, लेकिन राम के साथ सीता भी गए थे, लक्ष्मण भी गए थे। तुलसीदास ने जब वो जंगल में जा रहे हैं राम और सीता, तो उनका वर्णन इस बनपथ नामक कविता में किए हैं। बताते हैं कि कैसे वो वन में जा रहे हैं, तो इनके बारे में दिखाए हैं। चलो पढ़ते हैं। कह रहा है कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरिधी दय मग में दय दो, झलकी भर भाली कनी जल के पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझत है चलनो अब के तिक पण कुटिए करिए कित है, तिय के लखिया अतुरत पिय के अखिया अति चारु, चारु चली जल चवे हैं। देखो पूर्व माने होता है अयोध्या, एकदम ध्यान से समझना बाबू। पूर्व माने अयोध्या। आपको याद होगा कि जब वनवास हुआ था तो अयोध्या से ही तो गए थे, तो वही कह रहा है कि पूर्व माना होता है अयोध्या से, निक्षी माना होता है निकल करके, रघुबीर माना होता है राम जी, और बधु माना होता है उनकी पत्नी सीता। रघुबीर माने राम जी, बधु माने उनकी पत्नी सीता, धारी माने रख करके, धीरे माना होता है धीरे धीरे, दय मग में, दय मग माना, मग देखिए मग माना होता है रास्ता, डग माना होता है अपने डेग को। माने ये पहले लाइन का अर्थ होगा कि अयोध्या से निकल करके राम जी और उनकी पत्नी सीता दी धीरे धीरे अपने पैरों को रास्ते में रख करके जंगल की ओर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अयोध्या से निकल करके राम जी और उनकी पत्नी धीरे धीरे अपने पैरों को रास्ते में रख करके जंगल की ओर जा रहे हैं। बता दो सब लोग। कह रहा है कि झलकी भरी भाली कनी जल की, झलकी माना होता है अचानक, भारी माने भर जाता है, भाल माना होता है माथा, भाल माने क्या होता है माथा, याद करना। और कनी माना होता है, कनी जल माना होता है जल के बूंदे। अचानक सीता जी के माथा पर जल के बूंदे आ जाते हैं, यानी सीता जी के माथे पर पसीना आ जाता है। गर्मी का मौसम है, रास्ते में चल रही है, अरे सीता जी महल में रहने वाली है, जंगल में चल रही है, तो वही दिखा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं अचानक सीता जी का जो माथा है उस पर क्या आ जाता है, पसीना आ जाता है। और पुट सुख गए मधुराधर, व पुट माना होता है ओठ, पुट माने होता है ओठ, और पुट करे पुट सुख, सुख माने सुख गए, मधुराधर माने मधुर, और सीता जी का जो मधुर ओठ है वो क्या हो गए, सुख गए। जंगल में जा रही है ना, तो सीता जी के जो मधुर ओठ है वह सुख गए। पुट माने ओठ होता है, मधुराधर माने मधुर। आगे सुनो। फिर बूझत है चलनो अब कैटिक पाड़ी कुटी करियो कित है, फिर बूझत है, फिर वह पूछती है कौन सीता जी। देखिए फिर बूझत, बूझत माने पूछती है, किससे पूछती है, राम जी से। सीता जी राम जी से पूछती है कि चलनो अब केतिक, चलनो अब केतिक, चलनो माने चलना है, केतिक माने कितना, अब हम लोग को और कितना चलना है। सीता जी राम जी से पूछती है कि बताइए ना अब और हम लोग को कितना चलना है। हाँ, पानी कुटी करियो कित है, और पर्णकुटी करियो कित है, और बताइए जो पर्णकुटी है वो कहाँ है। पर्णकुटी करियो कित है, जो पर्णकुटी है वह कहाँ है। सीता जी राम जी से पूछ रही है कि बताइए। फिर बुझत माने वो पूछती है कि चलनो अब केती, अब हम लोग को और कितना चलना है। पर्णकुटी करियो कित है, और बताइए कि पर्णकुटी कहाँ है। राम जी सीता जी राम जी से पूछती है। अब सुनो ध्यान से। कह रहा है तिय के लखिया अतुरतर, पिय के अखिया अति चारु जल चवे हैं। तिय माना होता है पत्नी, तिय माना होता है पत्नी के, लखी माने देख करके, आतुरता माना होता है व्याकुलता को, व्याकुल हो गई है सीता जी तभी तो पूछ रही है। तिय माना होता है पत्नी को, लखी माने देख करके, आतुरता माने व्याकुलता को, पिय माना होता राम जी के, आँखियन माने आँखों में, अति चारु जल चवे आंसू आ जाते हैं। कहेंगे कि सीता जी के व्याकुलता को देख करके राम जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीता जी के व्याकुलता को देख करके
राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। याद कर लो सब लोग, बता दोगे? अरे बहुत सिंपल, एक बार देखो। कह रहे हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीय दय मग में दय दो, कि अयोध्या से राम जी और उनकी पत्नी सीता जी निकल करके धीरे धीरे रास्ते में अपने पैरों को रखते हुए जंगल की ओर जा रहे हैं। दूसरा में कहोगे झलकी भर भाली कनी जल के पुट सूख गए मधुराधर वे, अचानक सीता जी के माथे पर पसीना आ जाता है, पुट सूख गए मधुराधर, और उनके जो मधुर ओठ हैं वो क्या हो गए? सूख गए हैं। फिर बूझता है चलनो अब केटी, फिर पूछती है कि अब हम लोग को कितना चलना है? चलनो अब केटी, चलनो अब केटी, कितना चलना है? पर्णकुटी करियो कीत है। फिर पूछती है कि पर्णकुटी हम लोग का कहाँ है? सीता जी राम जी से पूछती है। अब सुनो राम जी को कहा होता है कि तिय के लखी अतुरत्र पिय के अखिया अति चारु जल चवे। तिय माने होता है सीता जी के, लखी माने देख करके, आतुरता माने व्याकुलता को, पिय माने होता है राम जी के आंखों में आंसू आ जाता है। बता दोगे? अच्छा चलो दूसरा स्टेंजा। कि जल को गए लखन है लड़का परिखो पिय छाक थरित है ठाड़े, पोछी पसेऊ बसारी करो और पाव पखारन भुबिरो ठाड़े, तुलसी रघुबीर श्री प्रियाश्रम जानी के बैठे विलंबल कंटक काढ़े, जाने की नाव को नेह लखे पुल की तनुबार बिलोचन बाढ़े। देखो ध्यान से, अब इस पंक्ति में हम लोग देखेंगे कि कैसे सीता जी बहुत थक गई है, वो आराम करने चाहती है कि थोड़ा हमें रेस्ट मिल जाए। तो इस कविता में उसी को दर्शाया गया है। क्या कहें कि जल को गए लखन है लड़का, सीता जी कहती है कि जल को माने होता है जल लाने के लिए, लखन माने होता है लक्ष्मण दी, लड़को माने होता है उनके देवर है ना, तो लड़के के बराबर होंगी तो भाभी माँ। कहती है राम जी से सीता जी कि हे राम जी, जल को गए लखन है लड़का, अरे जल को लाने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं। प्यास लगी है ना सीता जी को, तो कहिए सीता जी जाइए तो जल लेकर आइए। तो वही कह रहा है कि हे राम, जल को लाने के लिए कौन गए हैं? लक्ष्मण जी गए हैं। और फिर कहती है परिखो पिए छा खरिक है ठाडे, छा खरिक है ठाडे छा। फिर कहती है राम जी से सीता जी कि आइए ना, एक क्षण के लिए तनी छाँव में क्या हो जाए, खड़े हो जाए। थक गई है बेचारी चलते चलते। कहती है कि आइए हम लोग जो छाँ है, जो पेड़ों की छाया है, तो उसमें एक क्षण के लिए खड़ा हो जाए, कुछ समय के लिए खड़ा हो जाए। बता दो सब लोग। आगे बढ़ते हैं। पोछ पसेव बयारी करो, अरे पाव पखारन भुवरो डाठे। पोछ पसेव, पसेव माना होता है पसीना, पसेव माने पसीना। कह कि पोछ पसेव बयारी करो, आइए आपके पसीने को हम क्या कर दे, पोछ दे। पोछ पसेव बयारी करो, आइए आपके पसीने को हम क्या कर दे, पोछ दे। और पाव पखारन भुबिरो ठाड़े, पाव पखारन भुबिरो ठाड़े। पाव पखारन का मतलब होता है कि आइए आपके पैरों को हम दबा दें। सीता जी थक गई है और इसी बहाने कुछ आराम मिल जाएगा। जब माने थक गई है कि अब कैसे करेंगे, हम नहीं चलेंगे, क्योंकि अपने आप गई है। राम जी तो कहे नहीं कि चलिए, अपने आप गई है। जब अपने आप गई है तो आपको पास जो भी कष्ट होगा उसको सहन करना पड़ेगा। लेकिन ये डायरेक्टली ना करके बातें बना करके कहती है कि आइए आपके पसीनों को पोंछ दे, आइए आपके पैरों को हम दबा दें। आ तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठे विलम्ब कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर माना होता है राम जी, रघुबीर माना होता है राम जी, प्रिया माना होता है पत्नी। याद कर लेना सभी लोग। प्रिया माना होता है पत्नी, श्रम माना होता है थकान को, जान करके, जानी माने जान करके, बैठी माने बैठ करके, विलम्ब माने होता है देरी तक, लौ कंटक काढ़े कांटे निकालते रहते हैं। जैसे उनके पैर में कांट डल गया, वह निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जान चुके हैं सीता जी थक चुकी है, बात कह रही है। तो कुछ ये अपना जब समस्या, कुछ अपना समय जब बिताएंगे ये, तो सीता जी उतने देरी में वो थकान उनका दूर हो जाएगा। तो वही दिखा रहा है। सुनो कि तुलसी देखो लो, तुलसीदास आ रहा है ना, तुलसी आ रहा है तो इसका मतलब तुलसीदास ने लिखा है। कहाँ से लाया गया? बनपद से लाया गया। तो कह रहा है कि तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलोम्बोला कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर माना होता है राम जी,
अपनी पत्नी को थकान को देखते हुए विलंब तक अपने पैरों से कांटे निकालते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी जब अपनी पत्नी को थकान को महसूस कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमारी पत्नी थक चुकी है, तो बहुत देरी तक बैठकर अपने पैरों से क्या करते हैं भाई, कांटे निकालते रहते हैं। आगे सुनो ध्यान से, कह रहा है कि जान की नाह को नेह लखे पुलकी तन बार बिलोचन बाढ़े। जानकी माना होता है सीता जी, नाह को नेह का माना होता है प्रेम को, लखो माने देख करके। सीता जी इस प्रेम को देखती है। पुलको तनु, पुलको तनु देखो तनु माने शरीर होता है, पुलको माने प्रसन्नित होना, उनका शरीर प्रसन्न हो जाता है। बाड़ी बिलोचन बाड़े, देखो बिलोचन माने होता है नेत्र, बिलोचन माने नेत्र, और बाड़ी माना होता है आंसू आना। माने सीता जी, देखो कह रहा है कि सीता जी जान की नाह के ने माने प्रेम होता है। सीता जी जब राम जी की इस प्रेम को देखती है तब पुलकी तनु, उनका शरीर प्रसन्न हो जाता है, और बाढ़ बिलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों में आंसू आ जाता है। उनके नेत्रों में क्या आ जाता है, आंसू आ जाता है। किसके नेत्रों में, सीता जी के। एक बार और देख लो इसको, आज इसको ख़त्म कर देना, ठीक है ना। कि जल को गए लखन है, लड़का पड़ी को पिए छाक खड़ित है ठाड़े। राम जी से सीता जी कहती है कि जल लाने के लिए कौन गए हैं, लक्ष्मण जी गए हैं, आइए हम लोग एक क्षण के लिए छाँव में क्या हो जाए, खड़े हो जाएं। पोछ पसे बयारी करो, आइए आपके हम पसीने को पोछ दें, सीता जी कहती है राम जी से। और पाँव पखारन भुभरो ठाड़े, आइए हम लोग क्या करें, थोड़ा सा आइए आपके पैरों को भी हम दबा दें। फिर कहती है, फिर राम जी कहते हैं कि तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठे विलम्बोल कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी अपने पत्नी के थकान को देख करके बहुत देरी तक बैठ करके कांटे निकालते रहते हैं। जानी की नाह को नेह लखो पुलको तन बारे बिलोचन बाढ़े। और सीता जी जब इस प्रेम को देखती है तो उनका शरीर प्रसन्न हो जाता है। किसके प्रेम को, राम जी का प्रेम को। उनको लग जाता है कि राम जी हमारे थकान को महसूस कर लिए हैं, तभी तो विलम्ब तक अपने पैरों से कांटे निकालते हैं कि थोड़ा हमको क्या मिल जाए, आराम मिल जाए। तो सीता जी जब इस प्रेम को देखती है तो उनका शरीर प्रसन्न हो जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। चलिए तीसरा स्टेंजा पर चलते हैं हम लोग। समाप्त। रानी में जानी अजानी महा, टाइम नहीं लगेगा। रानी में जानी अजानी महा पविपाहन हो तो कठोर हियो है। राजो काज अकाज न जानो कहियो तिय को जिन कान कियो है। अरे ऐसे मनोहर मूरत, ऐसे मनोहर मूरत ये बिछड़े के से प्रीतम लोग जियो है। अरे आखन में सखी राखन जोग इन्हें किनके बनवास दियो है। देखो ध्यान से बाबू, अब इस पंक्ति में हम लोग देखेंगे कि राम लक्ष्मण और सीता जब जंगल में जा रहे हैं तो जंगल में कुछ सखियां हैं, कुछ सखियां हैं जो आपस में बात करती हुई एक दूसरे से कह रही है। क्या क्या राम जी के साथ घटना घटित हुआ है उसके बारे में कह रही है। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। क्या कर रही है, सुनो। हे सखी, अरे रानी में जानी अजानी महा, देखो अजानी माना होता है अज्ञानी। रानी में जानी अजानी, अजानी महा, अजानी माना होता है अज्ञानी। किसके बारे में कह रही है भाई सखिया, कैकेयी के बारे में। किसके बारे में, कैकेयी के बारे में। क्यों कह रहे, क्योंकि कैकेयी ने ही 14 वर्ष का वनवास मांगा था राजा दशरथ से, मांगा था ना। तो कह रहा है कि रानी में जानी अजानी महा। अरे सखी, अरे रानी कैकेयी तो बहुत अज्ञानी है, रानी कैकेयी तो बहुत अज्ञानी है। हे सखी, अरे रानी कैकेयी तो बहुत अज्ञानी है जी। हरि का कहती है कि पविपाहन हो तो कठोर हियो है। पवि माना होता है पर्वत, पविपाहन, पविपाहन कठोर हियो है। पाहन माना होता है पत्थर, और उसका हृदय तो पत्थर से भी कठोर है। उसका हृदय तो पत्थर से भी कठोर है। किसका, रानी कैकेयी का। रानी कैकेयी का हृदय पत्थर से भी कठोर है। तभी तो राम जैसे अच्छे पुरुषोत्तम राम जैसे सदाचारी राम जैसे व्यक्ति को, अपने पुत्र को वह जंगल में क्या कर दी, भेज दी। हे सखी, अरे रानी कैकेयी बहुत अज्ञानी है, उसका हृदय पत्थर से भी कठोर है। तभी तो राम को उसने जंगल में क्या कर दिया भाई, भेज दिया। फिर कहती है कि राज हो काज अकाज न जानो।
राजो काज अकाज न जानो। राजो माने था राजा, राजा दशरथ की बात हो रही है कि राजो काज अकाज न जानो, कि राजा दशरथ भी अपने कार्य को नहीं जाने। राजो काज अकाज न जाने, राजो काज, काज माने कार्य होता है, राजो माने राजा। राजा दशरथ भी अपने कार्य को नहीं जाने। का किए कि कहो तीय को जिनके कान कियो। तीय मन होता है पत्नी, कान मन होता है काम, और पत्नी के कहने पर ऐसा काम किए हो। राजा भी अपने काम को नहीं जाने कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। और एक पत्नी कैकेयी, जब राजा दशरथ से कही कि वनवास करिए तो खाली अपने पत्नी कैकेयी के कहने पर राजा को क्या कर दिए, वनवास दे। कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ तो तनी आराम से देखना आगे। ऐसी मनोहर मूरत, ये एक सखी दूसरे सखी से कहती है, अरे सखी कि इतने सुंदर ये मनोहर रूप है, बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, इनसे बिछड़ करके लोग कैसे जिएंगे। अरे इतना सुंदर, ये तीनों का सुंदर रूप है भाई, और इतने सुंदर रूप को लोग कैसे छोड़ करके जिएंगे। आखन में सखी राखन जोग, इन्हें किनके वनवास दियो है। अरे आखन में सखी राखन जोग, ये सखी ये तो तीनों आँखों में रखने जोग है। राम सीता लक्ष्मण ये तीनों आँखों में रखने जोग हैं। इन्हें किनके वनवास दिए हैं, जिनको कहा हुआ है भाई वनवास हुआ है, जिनको वनवास हुआ है वो आँखों में रखने जोग है। एक बार सुनो कि रानी में जानी अजानी पाप विपाहन तो कठोर ही वो है। अरे सखी दूसरे सखी से कहती, अरे सखी रानी जो कैकेयी है उसका हृदय, रानी कैकेयी बहुत अज्ञानी है और उसका हृदय पत्थर से भी क्या है, कठोर है। राजो काज अकाज न जानो, राजा भी अपने कार्य को नहीं जाने, राजा भी अपने कार्य को नहीं जाने। कहियो तीय को जिन कान कियो है, और अपने पत्नी को कहने पर ऐसा वो काम किए हैं। अरे ऐसी मनोहर मूरत, ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। अरे इतने सुंदर, इन तीनों का इतना सुंदर रूप है कि इनके चाहने वाले लोग इनसे बिछड़ करके कैसे जीते होंगे। आखन में सखी राखन जोग, इन्हें किनके वनवास दियो है। अरे हे सखी, अरे हे सखी, ये आँखों में रखने योग हैं, जिनको कहा हुआ है भाई वनवास हुआ है। चलो बता दोगे? आ जाते हैं सेकेंड लास्ट स्टेंजा, उसके बाद से लास्ट स्टेंजा, उसके बाद से खत्म हो जाएगी कहानी। ये सब 5 मिनट की खेल है। शीश जटा उड़े बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी शोभाएं। तून सरासन धान, तून शनासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुट सोए। सादर बार ही बार सुबाचित तो तुम हमरे मन मुँह है। पूछत ग्राम वधु सो कहो सावर से सखीरा और को। अच्छा सुन लो, अब गोपिया मत कहो, सखिया कहो। सखिया सीता जी से पूछ रही कि कौन है। पहला बार किसी के साथ आप जाएंगे तो ज़रूर लोग कहेंगे कौन है, तो आप कहेंगे कि ये हमारी मम्मी है, या जो भी है, जो भी होगी वो कहेगी। तो राम सीता तो थे, लक्ष्मण भी साथ थे। अब सखिया के मन में चिंता हो रही है कि अरे बाप रे बाप, कौन है भाई। सीता जी से पूछते तुम्हारे साथ ये जो है कौन है। और राम का वर्णन इसमें किया गया कि राम के शरीर कैसा है, राम क्या क्या लिए हुए है। सीता जी से सखिया क्या पूछती है, तो क्या पूछती है देखो। एक सखी सीता जी से कहती है, अरे हे सीता, शीश जटा, जिसके सिर पर जटा है। जटा माने जानते हो ना, बाल पूरा जाता था राम जी का। कहती है जिसके सिर पर क्या है, जटा है। एक सखी सीता जी से कहती है कि जिसके सिर पर जटा है। उर बाहों विशाल, उर माना होता है दोनों बाहें विशाल हैं, जिसके दोनों हाथ क्या हैं, विशाल हैं। बिलोचन लाल, बिलोचन माना होता है नेत्र, जिनके नेत्र लाल हैं। तिरछी भौएं, जिनकी भौएं क्या है, तिरछी हैं। यानी एक सखी सीता जी से कहती है, हे सीता, जिसके सिर पर जटा है, जिसके बाहें विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, जिनके भौएं तिरछी हैं। तून शरासन बाण धरे, तून शरासन बाण धरे, जो धनुष बाण को धारण किए हुए हैं। राम जी अपने साथ हमेशा धनुष बाण रखते थे, जो धनुष बाण को धारण किए हुए हैं। आगे सुनो, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोए। सुठी सोए माने सुंदर दिखाई देना। तुलसीदास जी कहते हैं, सखिया पूछती है सीता जी से कि जब वो जंगल में चल रहे हैं तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जो जंगल में चले हैं तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और फिर कहती है कि सादर 12 बार सुभाए,
सादर 12 बार सुभाए तुमको, कह रहे कि तुम्हारे ओर बार बार देख रहे हैं। राम जी बार बार सीता की तरफ देख लेता हूँ, आजा सीता, हे सीता, हे सीता। तो इस सखिया कहती है कि हे सीता तुम्हारे तरफ बार बार देख रहे हैं, तुम तो हमरो मन मोह है, और हम लोग के मन को भी मोहित कर रहे हैं। हे सीता तुम्हारे और राम जी बार बार क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हम लोग के मन को भी क्या कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। फिर कहती है कि तुलसी ग्राम बधू सिय सो, सिय माने सीता, सिय माने सीता, याद करना कि तुल पुछती ग्राम बधू सियो से कहे सांवर से सखी रावण को है। पुछती ग्राम बधू, बधू माने होता है औरतें, ग्राम माने गांव की, सिय माने सिय सीता से। तो जो गांव की औरतें हैं वो सीता से पूछती है, जो गांव की औरतें वो सीता से पूछती है कि कहो सांवरे से सखी रावण को है। कहती है कि हे सखी जो सांवले से हैं वो तुम्हारे कौन है, जो सांवले से हैं वो तुम्हारे कौन है। देखो ये बात सुन लो, जिनके सिर पर, एक सखी माने सीता ही से कहती है कि हे सीता जिसके सिर पर जटा है, जिसके दोनों बाहें विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, जिनके भौहें तिरछी हैं। दूसरा का लाइन, जो धनुष बाण को धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वो राम वन में चलते हैं तो बड़ी सुंदर दिखाई देते हैं। चौथा में कहोगे जो है सीता जो तुम्हारे तरफ बार बार देख रहे हैं और हम लोग के मन को भी मोहित कर रहे हैं। चौथा में देखोगे कि गांव के जो औरतें हैं पूछती है कि हे सीता जो सावले से है वह तुम्हारे कौन है, तो मेरे हस्बैंड हैं। बाद में भी बताएंगे, देखिए कैसे लास्ट स्टेशन का कर रही है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस सार सयानी है, जान की जानी भली तिरछी कर नैन सैन तुम्हें समझाई, कछु मुस्काई चली तुलसी ते ही अवसर सोहे सब अलौकित लोचन लाहु अली, अनुराग तराग में भान उदय बिकसी मनु मंजुल कंज कली, मनु कंज कली, मनु कंज कली। अब देखिए मिलन होता है, अंतिम पंक्तियों में दिखाया गया है कि कैसे सीता जी राम जी के बारे में बताती है कि राम जी उनके कौन हैं, राम जी उनके कौन हैं। कह रहा है कि सुनी माने सुनती है, सुंदर माने सुंदर, बैन माने बातों को, सुधारस माने होता है अमृत जैसे, सयानी माने होता है अज्ञानी की तरह, जानकी माने सीता जी व्यवहार करती है। माने इसका अर्थ हुआ कि जब वह गांव के औरतों के अमृत जैसे बातों को सुनती है, बार बार पूछ रही थी ना सीता जी से वो तुम्हारे कौन है, तो जब गांव की औरतों को अमृत जैसे बातों को सुनती है तो सब जानती है कि क्या पूछना चाहती है, लेकिन फिर भी अज्ञानी की तरह व्यवहार करती है। सीता ही जानती है कि क्या पूछना चाहती है, लेकिन फिर भी वह अज्ञानी की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है, नहीं बताती है। क्या बताती है, देखिए करी है कि तिरछी कर नैन दे तिम्हें समझाई, कछु मुस्काई चली। तिरछी माने तिरछी, तिरछा करके ऐसे ऐसे, देखो कैसा ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे तिरछा कर देती है। हमारे ये है, वो है, ये है, वही तिरछी कर नैन, नैन मन होता है नेत्र, आ चिन्हती में समझाई कछु मुस्काई चली। सीता जी अपने नेत्र को जिधर राम खड़े हैं उधर तिरछा कर देती है और मुस्कुरा करके चली जाती है। तो सब समझ जाएंगे कौन है, मेरे इनके हस्बैंड हैं, पति देव हैं, पति देव हैं। सीता जी अपने नेत्रों को तिरछा करते हुए मुस्कुराते हुए क्या होती है, चल जाती है। सब लोग समझ जाते हैं विवेक बाबू कौन है, राम जी है। राम जी का मतलब सीता जी के पति देव हैं। और देखो तुलसी ते ही अवसर सो है सबे अलौकित लोचन लाहु अली। ध्यान से सुनना, तुलसीदास जी कहते हैं इसी अवसर पर सबके आंखों में आंसू आ जाता है, वो भी खुशी के। लोचन माने होता है नेत्र, लोचन माने नेत्र, लाहू अली माने आ जाता है। जब सीता जी कहती है कि राम जी मेरे पति देव हैं, तो जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं सबके आंखों में आंसू आ जाता है। जितने भी लोग उपस्थित रहते हैं सबके आंखों में आंसू आ जाती है। देखिए कितना लास्ट स्टेंजा है कि अनुराग, अनुराग माने होता है प्रेम, अनुराग माने प्रेम, याद करना। तराग माने होता है तालाब, और भानु माने होता है सूरज, उदय माने उगते हैं, तब विकसी माने विकसित होता है, मनो माने मानो, और मंजुल कंज कली माने होता है कमल। देखो मानो वो दृश्य ऐसा लगता है, जब सीता जी तिरछा करके राम जी के बारे में बताती है कि हमारे कौन है, तो वह दृश्य ऐसा लगता है जैसा लगता है कि सुबह की सूरज निकला है और तालाब में कमल खिला है। जैसे सुबह के समय जब
जब सूर्य निकलते हैं तालाब में कमल खिलता है तो कमल बहुत सुंदर दिखाई देता है। उसी तरीके से हाँ मंजूर माने कमल होता है। वैसे ही आपके वैसे ही दृश्य दिखाई दे रहा है। एक बार समझ लो, कह रहा है कि सुनि सुंदर बैन सुधार से सयान ही जानी की जानी भली। और माने कहते हैं राम जी कह रहे हैं कि माने सखिया सीता जी से पूछते हैं, सीता जी कह रही है सीता जी उन गांव के सभी औरतों के अमृत से बातों को सुनती है, लेकिन पूरा जानकर भी क्या है, अज्ञानी है। सयानी मन अज्ञानी है। कह रहा है कि फिर दूसरा लाइन में कहोगे कि अपने नेत्रों को तिरछा करके समझाती है और मुस्कुराती हुई चली जाती है, तो समझ जाते हैं कि ये इनके क्या हैं, पतिदेव हैं। तीसरा में कहोगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ये इसी अवसर पर सभी जितने भी वहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं, जितना भी सखिया उपस्थित होती है, सबके आँखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। और अंतिम लाइन में कहोगे कि जिस तरीके से सुबह के समय जब सूर्य निकलता है और कमल खिलता है तालाब में, तो वह तालाब बहुत सुंदर दिखाई देता है, वैसा ये भी दृश्य सुंदर दिखाई दे रहा है। समाप्त हो गया, समझ गए।